आदाब, मैं आपको अपने चैनल सागरी अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो फैज़ अहमद फैज़ की नज़म ए रोशनियों के शहर के मुतल्लिक है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैज़ अहमद फैज़ की ज़िंदगी के मुतल्लिक कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि नज़म को अच्छी तरह समझने में हमें मदद मिल सके। फैज़ अहमद फैज़ 1911 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। इनके घर के नज़दीक एक हवेली थी जहाँ पर अक्सर मुशायरे होते थे, तो फैज़ अहमद फैज़ वहाँ शिरकत करते। तो शिरकत करते करते उनका रुझान शायरी की तरफ हो गया और उन्होंने 10वीं क्लास में अपनी पहली शायरी लिखी। अगर हम बात करें इनकी तलीमी सरगर्मियों की, तो उन्होंने इब्तदाई तलीम सियालकोट से हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में आ गए और यहाँ पर इंग्लिश में एमए किया और उसके साथ अरबी में भी एमए किया और उसके बाद एमयू कॉलेज में एज ए प्रोफेसर तैनात हो गए। अंजम तरक्की पसंद मुसन्निफीन ये वो तहरीक है जो 1936 ईस्वी में बनाई गई। इसका जो सबसे मेन मकसद है वो ये था कि जो हमारा अदब है उसको जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी के साथ इस तरह जोड़ा जाए कि अदब में वो मसाइल खुलकर सामने आ जाएं जो आम लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है। और फैज़ अहमद फैज़ ने भी इसमें शिरकत की, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ का जो अंदाज़ था वो बिल्कुल अलग था। वो तरक्की पसंद तहरीक के रुकन होने के बावजूद उन्होंने जो क्लास की शायरी की रवायत थी उसको अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया। तो इसी वजह से आज जब हम फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को पढ़ते हैं तो हमें एक अजब सा एहसास होता है। कदीम और जदीद का एक शानदार मलगूबा है। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शादी जॉर्ज एलिस से की थी और जॉर्ज एलिस को भी अदब से शगीफ था और उन्होंने भी फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मदद की इस हवाले से। फैज़ अहमद फैज़ 1884 ईस्वी में वफात पा गए लाहौर में। अगर हम बात करें फैज़ अहमद फैज़ की जो शायरी है उसके मुतल्लिक, तो इनके शेरी मजमूए में नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, ज़िंदानामा, दस्त संग, सरवादी सीना, शाम, शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर ये शामिल हैं और इनको एक कुलियात की शक्ल भी दे दी गई है जिसका नाम है नुस्खा है वफा उन्वान, और ये कुलियात है फैज़ अहमद फैज़ में। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं और ये बयान करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ए रोशनी के शहर में फैज़ अहमद फैज़ इसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। अगर हम इस नज़म के बैकग्राउंड की बात करें तो ये नज़म उस वक़्त लिखी गई जब फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद जो तारीख थी उसकी वजह से जेल में चले गए थे और ये नज़म मंटगोमरी जेल, मंटगोमरी मतलब साहिवाल, और लाहौर जेल में जब वो थे तो उस दौरान लिखी और ये जो ज़माना था वो था 1954 ईस्वी। अब हम इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ इसमें क्या फरमा रहे हैं। सब्ज़ा सब्ज़ा सूख रही है फीकी जर्द दोपहर। इसमें फैज़ अहमद फैज़ इस लाइन में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह धूप का रंग होता है पीला, इस तरह जो सब्ज़ चीज़ें थी वो सूख गई हैं, तबाह हो गई हैं और उनका रंग बिल्कुल ऐसा हो गया जैसा धूप का होता है, यानी बिल्कुल पीला। दीवारों को चाट रहा है तन्हाई का जहर, क्योंकि वो थे जेल में और जेल में इंसान को अकेला रखा जाता है जो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं मुजरम, और क्योंकि ये थे तरक्की पसंद मुसन्निफीन के रुकन थे और इस वजह से इन्हें बिल्कुल अलग बंद किया गया था। तो वहाँ तन्हाई थी, सिर्फ दीवारें थी आसपास और कोई भी नहीं था। तो इस वजह से वो जब दीवारों को देखते हैं तो तन्हाई महसूस करते हैं। तो वो ये बयान करते हैं कि तन्हाई का जहर है जो दीवारों को चाट रहा है। दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती उठती रहती है कोहर की सूरत बेरौनक दर्दों की गदली लहर। जब इंसान ज़िंदा में होता है तो इंसान अपने जब बिल्कुल सीधे देखता है तो उसको दीवारें नज़र आती हैं, लेकिन जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे उफ़क़ नज़र आता है। तो जब फैज़ अहमद फैज़ ने दूर उफ़क़ की तरफ देखा तो वो
उस मंजर को यूं बयान करते हैं, दूर उफ़क़ तक घटती बढ़ती उठती रहती है कोहर की सूरत बे रौनक दर्दों की गदरी लहर। जब उन्होंने फिजा में देखा तो उन्हें एक धुंध नजर आई, कोहर नजर आई, और वो कोहर को उस लहर से तशबीह दे रहे हैं, उस लहर के साथ मिला रहे हैं जो उनके अंदर है। वो बे रौनक है, वो ऐसी दर्द है तो जिसमें कोई भी रौनक की, कुछ ऐसी तकालीफ होती हैं जो जब इंसान के अंदर पैदा होती हैं तो इंसान को मज़ा आता है। जब वो उस दर्द से उसको छुटकारा हासिल होता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि उससे कुछ छिन गया है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। वो ये बयान कर रहे हैं कि बे रौनक दर्द है, वो ऐसी दर्द है जिसमें कोई भी रौनक नहीं है। बसता है उस कोहर के पीछे रोशनियों का शहर। वो क्योंकि अपने शहर को देख नहीं सकते, शहर से बिल्कुल कट गए हैं, तो इस वजह से वो आसमान की तरफ देखते हैं और कोहर को देखते हैं तो ये महसूस करते हैं, ये ख्याल इस तख़य्युल में चले जाते हैं कि इस कोहर के पीछे वो शहर बसता है जो रोशनी का है। और यहाँ पर रोशनी के शहर से मुराद शहर लाहौर है। कुछ बच्चे समझने में गलती करते हैं कि रोशनी का शहर तो कराची को कहा जाता है, तो यहाँ पर कराची ही होगा, लेकिन यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ लाहौर के बारे में बात कर रहे हैं। वो बयान करते हैं, ए रोशनियों के शहर, कौन कहे किस्मत है तेरी रोशनियों की राह, हर जानम बे नूर खड़ी है हिजर की शहर पनाह, थक कर हर सू बैठ रही है शौक की मानसपा। वो यहाँ पर ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो ज़ंदा में बंद हूँ, मैं तो चार दीवारी के अंदर कैद हूँ, मुझे नहीं मालूम कि जो रोशनियाँ हैं, शहर तेरी रोशनियाँ हैं, उनकी सिमत किस तरफ है, वो किस तरफ से आती हैं, किस तरफ जाती हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो हर जानब इन दीवारों में घिरा हूँ, शहर पना शहर की दीवार फसीले शहर, मैं इन दीवारों के अंदर कैद हूँ, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। थक कर हर सू बैठ रही है शौक की मनसपा। जिस तरह मैं दीवारों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं थक गया हूँ, उससे बाहर नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल उसी तरह मैं महसूस कर रहा हूँ जिस तरह एक फौज दीवारों को क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन दीवारें इतनी बुलंद होती हैं कि वो उन्हें क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो थक कर बैठ जाती है। जिस तरह के आप तारीख के पन्नों को अगर खोलें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि लोग कल्लू में बंद हो जाया करते थे और अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लिया करते थे। जब बाहर से अफवाह आती थी हमला करने के लिए, तो क्योंकि वो अपने आप को अंदर से बंद कर लेते थे, तो जो अफवाह होती थी वो दीवारों को गिराने की कोशिश करती थी, लेकिन वो दीवारें इतनी मजबूत होती थी कि वो नहीं गिरती थी, तो इस वजह से वो जो फौज होती थी वो तंग आकर चली जाती थी। यहाँ पर भी शायर ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दीवारों से आगे जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं जा पाता, क्योंकि दीवार खड़ी है मेरे सामने। वो बयान करते हैं, ए रोशनियों के शहर, आज मेरा दिल फिक्र में है, ए रोशनियों के शहर, शब खून से मुंह फेर न जाए अरमानों की रो, खैर हो तेरी लैलाओं की उन सब से कह दो, आज की शब जब दिए जलाएं ऊंची रखें लो। वो ये बयान कर रहे हैं कि आज मेरा दिल बहुत फिक्र मानता है, मैं फिक्र में मुब्तला हो गया हूँ। अपने शहर को मुखातिब करते हैं, वो कहते हैं कि ए लाहौर, मैं आज फिक्र में मुब्तला हूँ, मुझे फिक्र खाया जा रहा है, अंदर ही अंदर मेरा दम घुट रहा है। जिस तरह रात के हमलों से जो अरमान होते हैं, वो जो आरज़ू होते हैं वो मिट जाती हैं, अरमान मिट जाती हैं, तो वो कहते हैं कि आज मुझे बिल्कुल इस तरह मालूम हो रहा है कि अगर मेरा यही हाल रहा तो मेरे अंदर से वो अरमान, वो आरज़ू ख़त्म ना हो जाए जो मुझे इस शहर की जानब रवादवा रखती है, मुझे मेरे अंदर आज़ादी की एक लहर को ज़िंदा रखती है। खैर हो तेरी लैलाओं की उन सब से कह दो। वो कहते हैं कि लाहौर शहर को कहते हैं कि ए शहर, जो तेरी खूबसूरत औरतें हैं, तेरे बशिंदे हैं, उन सब की खैर हो और तुम उनको कह दो कि आज शब जब वो दिए जलाएं, क्योंकि ये आमतौर पर तासुर है और होता भी ऐसा ही है कि जो औरतें होती हैं वो घर के काम करती हैं और अक्सर जो लाइटें होती हैं वो औरतें ही जलाती हैं घर में। तो वो कह रहे हैं कि ऐ शहर, अपनी लैलाओं यानी खूबसूरत औरतों से कह दो कि आज शब, आज की रात जब वो दिए जलाएं तो उसकी जो लो है वो ऊंची रखें, ताकि उस लो से रोशनी जो पैदा हो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, और उस जब वो रोशनी ज़्यादा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो रोशनी इन दीवारों से अंदर आ जाए। तो मैं भी उन रोशनियों
کو محسوس کر سکوں، ان روشنیوں کو دیکھ سکوں جو میرے شہر کی روشنیاں ہیں۔ یہ تھی آج کی نظم۔ شکریہ۔